Hi everyone. Today I will discuss about reshape function. So what is reshape function? Reshape function means changing the shape of an array without changing its elements. So listen, reshape means changing the shape. In previous class I told you I discussed about ones function, zero function, arrange function and line shape line space फंक्शन। तो क्या होता था कि वंस फंक्शन जो होता था उसमें ओनली वन प्रिंट होता था। हम लोग कितना सारा वन प्रिंट कर सकते थे। वंस फंक्शन का काम था ओनली वन प्रिंट करना, ठीक है। और जीरो फंक्शन का काम था वो सिर्फ वंस फंक्शन क्या करता था, ओनली वन प्रिंट करता था। जीरो फंक्शन क्या करता था, ये ओनली जीरो प्रिंट करता था। उसके बाद हम लोग देखे अरेंज किस पर काम करता था, सिंटैक्स पे काम करता था। इसका सिंटैक्स क्या था, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। उसके बीच का यानी फिक्स मतलब स्टेप होता था। मान लीजिए 2 और 3 के बीच में अंतर कितना है वो फिक्स स्टेप होता था। और लाइन स्पेस क्या करता था, ये भी सेम था, स्टार्ट स्टॉप। ये खाली नंबर से होता था। आप कितना नंबर से प्रिंट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए 2 और 3 के बीच हमको प्रिंट करना है तो ये भी एक फिक्स स्टेप लेता था, फिक्स अंतर लेता था। लेकिन ये जितना आप नंबर से लिखते थे उतना वो प्रिंट करता था। फॉर एग्जांपल आगे चलते हैं, रीशेप। ये हो गया आपका मतलब रिकॉल कि अरेंज क्या होता था। अरेंज क्या होता था कि ये एक फिक्स स्टेप लेता था। मान लीजिए हमको 2 और 10 के बीच में प्रिंट करना होता था। 2 लिखते थे और 10 लिखते थे। अब उसके बीच में हम लोग मान लीजिए स्टेप ले रहे हैं कितना, 3, यानी 2 और 10 के बीच में हमको प्रिंट करना है। और वो जो संख्या प्रिंट होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा कितना होगा, ये 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। यहाँ तक आएगा प्रिंट करते हुए। मान लीजिए पहला 2 लेगा, दूसरा 2 में से 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 लेगा, फिर 8 लेगा, ऐसे करके यानी 10 के बीच में आपको प्रिंट करता था। कौन, अरेंज का काम ये था, ठीक है। यानी इसको याद रखना, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ठीक है। उसके बाद लाइन स्पेस क्या करता था, लाइन स्पेस का भी थोड़ा हम लोग रिकॉल करते हैं। मान लीजिए एक प्रोग्राम लिखते थे ऐसा करके, 2 सेम समझा 10 और मान लीजिए 5, ऐसा हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं कि नहीं। जब हम लोग ऐसा करते तो ये कितना, पहली बात ये 5 को अंक का प्रिंट करेगा, 5 डिजिट प्रिंट करेगा। किसके किसके बीच में, 2 और 10 के बीच में कितना प्रिंट करेगा, 10। ये क्या है आपका, स्टॉप है। ये क्या है आपका, नंबर्स है, मतलब कितना नंबर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। ये क्या है आपका, स्टार्ट है। समझ में आ रहा है, ये है, ठीक है। अब मान लीजिए एक प्रोग्राम हम लोग एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि ये भूलने वाला चीज़ है, दिमाग से निकल जाता है अरेंज क्या करता है, कैसे अरेंज करता है। तो इसका और जाके लाइन स्पेस क्या करता है। तो हम लोग एक लिखते हैं numpy snp, सॉरी इंपोर्ट कौन लिखेगा, इंपोर्ट numpy snp है ना। तो $, यानी इसको एक वेरिएबल बनाते हैं np.array है ना। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग को प्रिंट करना है 2 से 20 तक,
और इसके बीच में हमको कितना 10 गो डिजिट चाहिए, कितना 10, सॉरी ठीक है। जब प्रिंट आप लिखिएगा ऐसा करके, प्रिंट अरे जब लिखिएगा ये 2 और 20 के बीच में 10 कुछ डिजिट आपको प्रिंट करके शो हो जाएगा आउटपुट के रूप में, जैसा कि हम लोग पहले देख रहे थे लाइन स्पेस में, है कि नहीं। इस तरह का प्रोग्राम हम लोग देख रहे थे कि नहीं। तो इसके बीच में आपको प्रिंट हो। उसी तरह अगला एग्जांपल हम रिकॉल के पर्पज़ से देख सकते हैं कि हम लोग अरेंज पढ़ते थे, ARANGE, अरेंज फंक्शन है ना। अरेंज फंक्शन में क्या होता था, उसी तरह हम लोग लिखते थे इंपोर्ट, क्योंकि पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो कनेक्ट नहीं करेंगे फिर आगे पढ़ा देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इंपोर्ट numpy एज NP, ठीक है। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो मान लीजिए A = NP डॉट ले रहे हैं अरे, ठीक है। तो इसका पहले सिंटैक्स क्या ले याद रखना है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, है कि नहीं। अब स्टॉप कहाँ तक जाना, स्टॉप बड़ा अंक होगा, स्टार्ट मान लीजिए हम 5 से करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। स्टॉप हमको 50 में करना है, ठीक है। अब हम लोग को इसके बीच में डिफरेंस कितना, मान लीजिए 1 का डिफरेंस लेके चलेंगे, कितना 1 का डिफरेंस लेके चलेंगे। तो पहला तो स्टार्ट किससे होगा, 5 प्रिंट होगा, दूसरा 5 में 1 छूटेगा 6, ऐसे करके आपको कहाँ तक जाएगा, 50 तक आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अब समझ में आया, यानी हम इसको रिकॉल करा दिया। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो रिसेप क्या करता है कि ये शेप देता है। शेप का मतलब है कि मान लीजिए रिसेप चेंजिंग शेप ऑफ एन अरे, ये क्या करता है कि मान लीजिए हम लोग 1 से 6 तक एग्जांपल से समझाते हैं। ये रिसेप क्या करता है कि मान लीजिए हम लोग एक गिनती लिखे 1 2 3 4 5 6। आप इसको जब प्रिंट कीजिएगा एक रीसेप करना होगा, किसके फॉर्म में, किस में काम करता है, रो और कॉलम के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, रो एंड कॉलम के फॉर्म में आपको रीसेप करना है। अब कैसे करेंगे, अब 6 डिजिट है, 6 को हम लोग किस किस तरह से लिखते हैं, 1 × 6 6 होगा, 6 × 1 6 होगा, 2 × 3 6 होगा, 3 × 2 कितना होगा, 6 होगा, और कोई नहीं है। तो आप इतना फॉर्म को यूज़ कीजिएगा तब आपका प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं, एक तरीका होता है। रीसेप में क्या होता है, ये क्या है, रीसेप कॉन्सेप्ट, क्या है, रीसेप कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब उसी तरह मान लीजिए हम लोग 1 2 3 4 तक ही करना है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, जितना डिजिट है आपको 2 × या ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 4 ही आए, जैसे 2 × 2 4, 1 × 4 4, यही 2 ही रास्ता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। उसी तरह देखिए मान लीजिए 3 रहेगा, 1 2 3, तो आपको 3 डिजिट है तो कितना कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 ही आएगा, कितना 1 2 3 है, अब 3 आएगा, 1 × 3 3 आएगा, और कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही बार इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। उसी तरह देखिए मान लीजिए कि रीसेप हम कर रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना भी बड़ा हो आप इसका रूल में ही कर सकते। कितना कुल टोटल संख्या है 8, है कि नहीं। अब कितना ऑपरेशन 8 में कर सकते, जैसे 2 चके 8, है कि नहीं, 4 दूना 8, इस तरह का भी कर सकते हैं, यानी 4 रो 2 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 8 एकम 8 ये कर सकते हैं, 1 × 8 यानी 1 रो 8 कॉलम, ऐसा भी, यानी इतने सारे आप प्रोग्राम लिख करके, एक लिस्ट लिख करके इसमें
इतना सारा प्रोग्राम कर सकते हैं। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझाने का ट्राई करते हैं कि अब मान लीजिए हम लोग लिखते हैं क्या, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। ऐसा मान लीजिए b इक्वल टू लिखे हैं np डॉट अरे, ठीक है। अरे में हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, रीसेप पढ़ रहे हैं। अब रीसेप में क्या ध्यान में रखना है कि 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट, इसका सिंटैक्स सबसे पहले ध्यान में रखना है। सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है रो एंड कॉलम। क्या होता है, रो एंड कॉलम होता है। क्या होता है, रो एंड कॉलम होता है। यानी रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना डिजिट है उसके बराबर में। मान लीजिए 6 डिजिट है आपका लिस्ट में, तो 2 गुना 3 या 2 रो 3 कॉलम। यानी रो में फिक्स नहीं है कि आप 2 ही लेंगे, 1 ही लेंगे, ऐसा नहीं। रो में आप खाली मल्टीप्लाई होकर उसके बराबर आ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग एक प्रोग्राम लिए, यानी कितना प्रोग्राम इससे बना सकते हैं, 6 है, 2 गुना 3 6 हो जाएगा, 3 गुना 2 6 हो जाएगा, और 6 गुना 1 6 हो जाएगा, और 1 गुना 6 और 6 हो जाएगा। अब देखिए प्रिंट लिखेंगे क्या, प्रिंट क्या लिखेंगे, अरे यहाँ होता था अरे लिखते थे, अब बी है तो बी लिखेंगे, बी डॉट याद है यार, हाँ जे ये अरे जो था, ये अरे क्या, ये वेरिएबल है। क्या है ये वेरिएबल है, जो कि हम लोग वहाँ जैसे बी लिखे हैं उसी की जगह आप बी भी लिख सकते हैं, अरे भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ अरे है तो अरे क्यों नहीं लिखा, अरे नहीं, अरे की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ ये वाला लिखा था, तो बी डॉट क्या पढ़ रहे हैं, रीसेप कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं, रीसेप। रीसेप के अंदर आपको रो कितना, जैसे 6 है, पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 रो 3 कॉलम लेंगे। जब ऐसा लेंगे तो आउटपुट आपको आएगा कैसे, 2 रो आएगा, ऐसे ये करेगा, और 3 कॉलम आएगा। जब आप करिएगा तो आपको आउटपुट शो होने लगेगा, 2 रो दिखाई देगा और 3 कॉलम दिखाई देगा, ठीक है। अगला प्रोग्राम ऐसे ही हम लोग एग्जांपल नंबर 1 देखें। अब एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। इंपोर्ट numpy एज np लिखेंगे। उसी तरह आप जब प्रिंट, जैसे यही फिर से रहेगा लिस्ट, जब आप लिखिएगा प्रिंट, आपको सिंटैक्स याद रखना है, अरे था वहाँ, उसके जगह पे यहाँ बी है, डॉट रीसेप। क्या है, रीसेप। जब ऐसा रहेगा, मान लीजिए 2 रो 3 कॉलम, हम लेंगे 3 रो और 2 कॉलम, फिर भी आपका प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह आप लीजिएगा 6 रो 1 कॉलम, तो भी आपको प्रिंट होगा। उसी तरह लीजिए 1 रो 6 कॉलम, तो भी आपको प्रिंट होता चले जाएगा। लिखने का तरीका यही, खाली इसका सिंटैक्स याद रखना है, अरे डॉट रीसेप, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, रो एंड कॉलम। ये क्या है, रो है, ये है क्या है, कॉलम। ये क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम है। याद रखना है, ये पहचान सबसे पहले पता चलेगा तब ना। ये क्या है, रो है, ये क्या है, कॉलम है, ठीक है। उसी तरह अगला प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। एक प्रोग्राम लिखे, मान लीजिए आप अरे ही लिखते हैं, अरे पूरा, तब आप और अच्छा क्लियर होगा। अरे ऐसा नहीं लिखेंगे यार, क्योंकि अरे ऑलरेडी वहाँ रहबे करता है, ARR लिखते हैं, क्योंकि np डॉट यहाँ लिखते हैं तो और कंफ्यूज हो जाइएगा, वहाँ भी यहाँ भी है, इससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8 हम लोग एलिमेंट लिए। कितना आइटम लिए, 8। इसको आइटम भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे,
प्रिंट करेंगे, इसका तरीका क्या बताए, ARR डॉट, क्या रीसेप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रीसेप कर रहे हैं, किसके किसके फॉर्म में, रो और कॉलम में कर रहे हैं। रीसेप क्या कर रहे हैं, रो एंड कॉलम के फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, तो रीसेप करने के लिए आप कितना सारा आप इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। मान लीजिए हम करना चाह रहे हैं 2 रो 4 कॉलम, 2 चके 8 गो संख्या हैं, ये भी ध्यान रखना है, 2 चके 8 गो संख्या 1 2 3। ठीक है, तो उसी तरह क्या होगा, जैसे 2 रो लिए 4 कॉलम, ये 2 रो के फॉर्म में प्रिंट होगा और 4 कॉलम में प्रिंट होगा। उसी तरह क्या होगा, 4 रो प्रिंट होगा, 2 कॉलम प्रिंट होगा, 8 रो प्रिंट होगा, 1 कॉलम प्रिंट, 1 कॉलम होगा, 8 रो प्रिंट होगा। यानी इसका मतलब है इससे रिलेटेड हम लोग कितना 1 2 3 4 यानी 4 प्रोग्राम लिख सकते हैं एक चीज़ लिख करके। इसका एक तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। कितना टोटल डिजिट है 8, 2 चके 8, 4 दूना 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8। ठीक है, अब इसके अलावे मान लीजिए हम लोग, इतना समझ में आ गया, इसको याद क्या रखना है, अरे डॉट रीसेप और रो एंड कॉलम पैरेंथेसिस में याद रखना। अगला हम लोग क्या देखेंगे, अगला है आपका, अगला क्या, फ्लैटेन। फ्लैटेन फंक्शन क्या है, फ्लैटेन फंक्शन। ये फ्लैटेन फंक्शन क्या करता है, कितना भी डायमेंशनल में हो, कितना भी शेप में हो, ये 1 डायमेंशनल में चेंज करता है। फ्लैश क्या करता है, टोटल 3 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो, चाहे 1 भी डायमेंशनल क्यों ना हो, ये टोटल को 1 डायमेंशनल में लाके कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, 1 डायमेंशनल में चेंज करता है। पहले इसको देखते हैं थ्योरी क्या बोलता है। फ्लैटेन कन्वर्ट्स, फ्लैटेन क्या करता है, कन्वर्ट्स मल्टी डायमेंशनल अरे, यानी मल्टी डायमेंशनल अरे होगा तो इनटू ए 1 डायमेंशनल, ये क्या करेगा, एक डायमेंशनल अरे में बना देगा। क्या करेगा, 1 डायमेंशनल अरे में बना देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, 1 डायमेंशनल अरे में चेंज कर देगा। मल्टी डायमेंशनल अरे को 1 डायमेंशनल अरे में चेंज करेगा। फ्लैटेन का काम क्या है, मल्टी डायमेंशनल अरे को 1 डायमेंशनल में चेंज करता है। इसका सिंटेक्स क्या है, अरे डॉट फ्लैटेन, इसको खाली लिखिएगा अरे डॉट फ्लैटेन लिखिएगा। ये जितना भी अरे आपने बनाया है उसको क्या करेगा, 1 अरे में 1 डायमेंशनल अरे में चेंज करेगा। क्या करेगा, मल्टी डायमेंशनल अरे को 1 डायमेंशनल अरे में चेंज करेगा। फ्लैटेन का काम क्या है, पहले इससे नहीं आता था कि फ्लैटेन क्या होता है, आप समझ लेना कि फ्लैटेन मल्टी डायमेंशनल अरे को 1 डायमेंशनल में चेंज करता है। ठीक है, कि ये क्या करता है, मल्टी डायमेंशनल अरे को 1 डायमेंशनल में अरे चेंज करता है। तो इसका याद रखना है, अरे डॉट फ्लैटेन फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं प्रोग्राम से कि ये करता कैसे है। मान लीजिए लिखते हैं इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, अब मान लीजिए अरे ले रहे हैं क्या, np मतलब numpy अरे। अब मान लीजिए हम लोग पहले ले रहे हैं 1D। ठीक है, मान लीजिए क्या ले रहे हैं, 1D नहीं, 1D तो करता ही है, 2D करेंगे तब समझ में आएगा। मान लीजिए ले रहे हैं 2 3 4। ठीक है, उसी तरह अगला क्या ले रहे हैं, 6 7 और 8, ऐसा करके ले लिए। ठीक है, जैसे ही हम लोग लिखेंगे प्रिंट, अब याद रखना है सिंटेक्स में क्या याद रखना है, अरे ये वाला को कहते हैं, ये वाला लिखिए, वहाँ पूरा अरे नहीं लिखना है तो आपका इधर दे देगा वैल्यू इधर डॉट। आप अब क्या करना है, फ्लैटेन के अंदर ऐसे ही करके छोड़ देना है, इसका अंदर कुछ लिखने के लिए नहीं है क्योंकि ये चेंज करेगा किस में, तो ये जब कीजिएगा आउटपुट क्या आ जाएगा, एक ही में सबको प्रिंट कर देगा, 2 3 4 6 7 8 इस तरह का, यानी 1 डायमेंशनल में आपको प्रिंट करके दे देगा।
इसका काम यही है, ठीक है। उसी तरह आपको एग्जांपल नंबर 2 में इंपोर्ट numpy एज np जब कीजिएगा, जब ऐसा आप करिएगा तब उसी तरह लिखिएगा। मान लीजिए एग्जांपल a इक्वल टू np डॉट अरे, ठीक है। अरे जब लिखिएगा तब मान लीजिए लिख रहे हैं क्या, अब 3D लिख के दिखा रहे हैं, कितना दी 3D, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसा करके आप लिखे, कॉमा 6 7 8 9, ये भी सेम होना चाहिए। जैसे 5 यहाँ लिया है, यहाँ भी 5 होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है इसमें। किसमें? फ्लैटेन में। फ्लैटेन में ध्यान रखना है कि डिजिट भी सेम होना। जैसे हम लोग यहाँ लिखते थे इसमें रीशेप में क्या होता था, वो शेप में ध्यान, उसमें भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं क्या उसमें ध्यान रखना था कि 6 ही आना चाहिए 7 ही आना चाहिए, लेकिन आपको जो कंडीशन लिख रहे हैं प्रिंट करने वो सही होना चाहिए। आप मान लीजिए 5 है, 2 गुना 3 लिखे, 2 रो 3 कॉलम, पॉसिबल ही है नहीं है, आगे पीछे नहीं कर सकता है, वो एक फिक्स रो और फिक्स कॉलम में ही करेगा, ठीक है। 5 कॉलम कहाँ से लाएगा, एक सही तरीका। मान लीजिए 5 लिखिएगा, एक रो 5 कॉलम कर सकता है, 5 कॉलम एक रो कर सकता है। अब 2 रो 3 कॉलम तो नहीं कर सकता, 2 या 6 हो जाता है, ये है इसका तरीका। उसी तरह ये यहाँ 9 है, मान लीजिए 10 लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आया। फिर उसी तरह हम लोग अगला लिखना चाह रहे हैं, उतना ही लिखेंगे। मान लीजिए ले रहे हैं 11 12 13 14 और 15, है कि नहीं, ये 3 ब्रैकेट से अब बन गए। अब हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं कितना, np नहीं, अरे अब यही समझना है, यही गलती नहीं करना है, ठीक है। a डॉट फ्लैटेन, क्या लिखना है, a डॉट फ्लैटेन ब्रैकेट बंद। जैसे ही कीजिएगा आप सबको एक ही लाइन में यानी 1D में आपको प्रिंट करके दे देगा, समझ में आ रहा है। उसी तरह एग्जांपल नंबर हम लोग 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 उसी तरह क्या लिखेगा, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। अब मान लीजिए लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल क्या, बी ले रहे हैं इसका वेरिएबल np डॉट, अरे ये तो अब तक हमको लगता है दिमाग में सेट ही हो गया होगा लिखने के लिए। मान लीजिए अब 3D ही लिख रहे हैं कि एक ही लाइन में 4 5 6 कॉमा फिर 7 8 9, अरे यार डबल ब्रैकेट देना है 12, ऐसा करके ऐसा, ठीक है। प्रिंट जब लिखिएगा d डॉट फ्लैटेन, क्या फ्लैटेन फंक्शन, फिर इसको अगला ब्रैकेट आउटपुट के रूप में एक ही लाइन में आपको सब प्रिंट करके। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो हम लोग रीशेप में क्या देखें, अब हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। रीशेप क्या करता है, आप कोई चीज़ का शेप में चेंज करते हैं। मान लीजिए 10 गो डिजिट आप ले रहे हैं 1 से 10 तक, तो आपको ऐसा काम करना है, ऐसा शेप बनाना है जैसे 2 गुना 5 हो के 10 होगा, 5 गुना 2 हो के होगा 10 गुना 1 हो के 10 होगा। उसी तरह ये रीशेप इस तरह का कॉन्सेप्ट देता है। इसका सिंटैक्स याद क्या रखना है, इसका सिंटैक्स याद रखना है क्या, अरे डॉट रीशेप का जो पैरेंथेसिस होगा इसमें लिखना है रो और कॉलम। क्या लिखना है, रो, और आप कितना रो ले रहे हैं कितना कॉलम, लेकिन उसका भी एक रूल है। रूल क्या है, मान लीजिए 10 वाला ले लिए, 6 रहेगा 8 रहेगा, तो उसी हिसाब से आपको बता दिए गुना करके उतना आना। मान लीजिए 8 रहेगा तो 2 चके 8, अब होता है
4 गुना 2 है कि नहीं। अब होता है 8 एकम 8, इस तरह का 1 गुना 8, इस तरह का फॉर्म में आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, मान लीजिए कहीं 8 रो आया, कहीं 1 कॉलम आया, इस तरह का आपको प्रिंट है। ये था रीसेप। अब हम लोग फ्लैटेन में क्या देखें, ये क्या करता था, 2D हो 3D हो, सबको मिला जुला के 1D में चेंज करता था। सबको मिला के क्या करता था, 1D में चेंज करता था। सबको मिला के क्या करता था, 1D में चेंज करता था। ठीक है। अगला ये क्या करता था, बड़े से बड़े को। लेकिन इसमें ध्यान रखने का क्या बात है, ध्यान रखने का बात क्या है, मान लीजिए 2D लिखे हैं, अगर 5 डिजिट उसमें लिखे हैं तो अगला जो फिर लिस्ट बना रहा है उसमें भी 5 डिजिट होना चाहिए, जैसा कि बताया, मतलब बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये फ्लैटेन था, यानी हम लोग वंस फंक्शन पढ़े, 0 फंक्शन पढ़े, अरेंज फंक्शन। अरेंज फंक्शन में क्या याद रखना है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। अरेंज में क्या याद रखना है, अरेंज में क्या याद रखना है, स्टॉप उसका क्या है, उसका जैसे स्टार्ट, ये सब क्या, ये उसका सिंटेक्स स्टार्ट स्टॉप स्टेप। ठीक है, हम लोग कहाँ लिखते थे ये चीज़, लिखना सब चीज़ ऐसे ही है जैसे नॉर्मल हम लोग फंक्शन लिखते थे, np डॉट अरे। खाली प्रिंट में आप जब कीजिएगा तो उसमें क्या लिखना है, अरेंज में np डॉट, मान लीजिए क्या लिखेंगे, np डॉट अरेंज में क्या अंदर में लिखना है, इसी में लिखना है स्टार्ट स्टॉप स्टेप, है कि नहीं, इसमें लिखना पड़ता था। ठीक है, यानी उसी तरह हम लोग क्या देखे, अरेंज के बाद हम लोग देखे थे क्या, लाइन स्पेस। क्या था, लाइन स्पेस। लाइन स्पेस में क्या होता था, ये भी सेम चीज़ में काम करता था। लाइन स्पेस लिखिए, ये भी स्टार्ट स्टॉप स्टेप में ही काम करता था, लेकिन ये नंबर से देता था, कितना नंबर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, कितना नंबर आप प्रिंट करना चाह रहे थे, ये इसके बारे में बताता। कुछ खास डिफरेंस नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एंड आपको बहुत डिटेल में बताया, जैसे पीछे वाला भी रिकॉल करा है, फिर इसको पढ़ा है। फाइनली हम लोग यानी नमपाई का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट देख लिया। आप देखेंगे, आप कोई बताने वाला रहेगा बताएंगे, नहीं तो पंडाल स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।